नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में हुई G20 की बैठक ने दुनिया भारत की ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने यह साबित किया कि दुनिया के दोनों खेमों को हमारी बात सुननी होगी। साथ ही G20 से भारत ये संदेश देने में भी कामयाब रहा कि ये वक्त हमारा है। G20 की शानदार कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां उनका अभिनंदन किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम जमा है। यहीं पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जो पीएम मोदी की अगुवाई में होगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जरूर है, लेकिन फोकस सारा का सारा G20 के जश्न पर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर, जहां से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमांशु, जश्न दिख रहा है, कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है लगता है। यानी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री, क्या टाइम फिक्स है, पीएम कब तक पहुंचेंगे? हिमांशु, आवाज आ रही है? शायद हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार कनेक्ट हो जाए फिर चलेंगे। एक बार चित्रा, कि कब तक पीएम पहुंचेंगे, क्या तय अभी कुछ पता चल पा रहा है? वहां पर कार्यकर्ता तो खूब दिख रहे हैं, सब भारी तादाद में पहुंच गए, स्पीकर वीकर चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। यहाँ पर कार्यकर्ता भारी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। फूलों की बारिश के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अशोक जी, मैं चाहूंगी सबसे पहले जरा वो होर्डिंग दिखाइए हमारे दर्शकों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरों के साथ लिखा हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है। जी सम्मेलन में दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी दफ्तर के चारों तरफ और इस रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह में हैं। अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं जरा कि किस तरह से ये लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, कैसे होगा वेलकम। जी देखिए, 3 दिवसीय जो G20 का इतना सफलतापूर्ण जो हमारा प्रोग्राम्स रहे हैं, तो एक दिन जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आगमन पे इस सफलता भरे, मतलब ये आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री के नाम है कार्यकर्ताओं का। आज जितना भी भाजपा का कार्यकर्ता आज खुशी में झूम रहा है, डांस कर रहा है और खुशियां मना रहा है। और मोदी जी के स्वागत के लिए डांस कर रहे हैं आप, किस तरह से स्वागत? हम आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत की मान सारा दुनिया में मोदी जी ने हमारा बढ़ाया है। मोदी है तो मुमकिन है। खुश है, बहुत ज्यादा मुमकिन है। मोदी है तो G20 की वजह से आज हमारा देश गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास में लिखा जाएगा। पता की क्या बोलेंगे? आज हमें गर्व है। पूरा भारतवर्ष पूरे गर्व के साथ यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। मोदी जी के पीछे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। आज मोदी जी पूरे वर्ल्ड विश्व गुरु मोदी जी की जय हो। विश्व गुरु मोदी जी की जय हो। गुरु मोदी जी की जय हो। अलग अलग कार्यकर्ताओं की भावनाएं आप सुन रही हैं अंजना। 4 दिनों के बाद प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है 17 तारीख को, तो यहाँ पर उसका भी एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। महिला कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। अलग अलग गाने भी सुनाए जा रहे हैं और पीछे यहाँ पर चल रहा है मोदी जी का स्वागत है, भाई स्वागत है। और लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे वेलकम होगा। और मोदी जी को 4 दिन पहले से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनाएंगे कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊं, बोलो। जो कुछ भी सुनो, जो गाना हो कुछ भी सुनाओ। गाना वाना नहीं सुना रहे। बोलिए आप लोग किस तरह से, इधर आ जाइए मैम, इधर आ जाइए, किस तरह से वेलकम करेंगे प्रधानमंत्री का? कैसे स्वागत? ये तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि हमारे कंट्री में G20 हुआ, उसका वेलकम हो रहा है। मोदी जी का बर्थडे, भारत का नाम रोशन कर दिया। आज की डेट के अंदर युवा अपनी छाती से उड़ी कर कह सकता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला युवा हूँ। जो G20 से मोदी जी ने काम करा, आज के टाइम के अंदर भारत का विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। और युवाओं को
बेशक रोजगार हो, व्यापार हो, कारोबार के अंदर हो, पढ़ाई हो, स्टडीज हो, कोई भी चीज हो, इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। अंजना, जब आप यहाँ पर आएंगे तो पाएंगे भारत पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जितने लोग अपने दिल की बात कहते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, तो फिर भारत कैसे आगे बढ़ा है, भारत की बात सुनाता हूँ मोदी जी को, जय श्री राम, ये बातें भी पीछे होती हुई आप दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर उत्साह, उमंग, उल्लास इस वक्त कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री का बेसब्री से किया जा रहा है इंतजार बीजेपी दफ्तर में। अंजना, कुछ वक्त बताया जा रहा है, 6:30 का वक्त बताया गया था, फिर 7 भी मैं लौट रही हूं आपके पास। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा, इलेक्शन समिति की, चुनाव समिति की बैठक होनी है, लेकिन पीएम पहुंच रहे हैं और ये G20 के सफल आयोजन का जश्न बनता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल G20 का जो सफल आयोजन था उसके लिए स्वागत समारोह है। वैसे तो अंजना, यहाँ पर जो बैठक थी वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी। मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होनी थी। छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं है, मध्य प्रदेश को लेकर है। लेकिन इस तरीके का आयोजन अमूमन हम लोग जो देखते थे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन ये पहला आयोजन है जब G20 की बैठक समाप्त हुई हो, एक सफल बैठक हुई हो। और आप तो खुद उस बैठक में थी जब 82 पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया हो, सभी देशों ने उसमें अपनी हामी भरी हो और एक स्वर में कहा हो कि हम इन 82 बिंदुओं पर सहमत हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और अब G20 की सफलता के बाद दिल्ली और एनसीआर के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस आए हैं अपने नेता को धन्यवाद देने, उनका स्वागत करने के लिए कि आपने जो सफल बैठक की है। विदेश स्तर पर ऐसी बैठकों का जो आयोजन है वो भारत कभी नहीं करता है अमूमन, लेकिन इस बैठक का आयोजन भी किया और इसको सफल भी बनाया। इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को जरूर यहाँ से गुजरेंगे पार्टी दफ्तर, और उसके बाद में अपने कैमरामैन कृपाल सिंह से कहूंगा वो दिखाएं कि यहाँ आकर जो है वो वेव ऑफ करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को और धन्यवाद देंगे। भले ही आज भाषण नहीं होगा उनका, लेकिन कार्यकर्ताओं को वो अपनी झलक जरूर दिखाएंगे। वो उनका जो धन्यवाद देने कार्यकर्ता आए हैं उनको उसी स्वर में, बदलते हुए स्वर के अंदर जो है वो धन्यवाद जरूर देंगे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला ऐसा मौका होगा जब वो पार्टी दफ्तर आए, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो और वो अपना भाषण ना दे। अंजना, भाषण नहीं देंगे इसका कंफर्मेशन हो गया हिमांशु? मुझे लगता है कि भाषण का जो आज का कार्यक्रम है उसमें भाषण नहीं है, क्योंकि अगर भाषण होता तो जिस जगह मैं खड़ा हूं अंजना वहां पर डायस होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया जाता है। आपको ध्यान होगा जब भी होता है तो इसी जगह पर जो है चेयर लगाई जाती है, बोर्ड लगा होता है, पीछे बैनर होता है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से खड़े होकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो लगभग जिस तरीके की व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये माना जा रहा है कि आज वो भाषण तो नहीं देंगे लेकिन कार्यकर्ताओं से रूबरू जरूर होंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बार फिर से चलते हैं। चित्रा, आपके पास जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खूब जोश और उत्साह दिख रहा है, बात कीजिए उनसे। ठीक है अंजना, मैं लोगों से बात करती हूँ। ऑफ एयर भी इन लोगों का नारा जारी है और ऑन एयर आते ही उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। बताइए, कुछ गाना सुना रहे थे अभी? दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। है प्रीत जहांगीरी सदा, ओ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया,
भारत माता की, भारत माता की। जोश जुनून उत्साह में लोग लबरेज हैं, कुछ लोग बात करने चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की सफलता की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और राहुल गांधी जी को एक निर्देश और एक सलाह देता हूं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार ठीक है, आप देखिए राहुल गांधी जी को इटली से जाके चुनाव। ठीक है सर, आज तो जश्न भारत की 2 बड़ी सफलता चंद्रयान 3, इसके तुरंत बाद मोदी जी ने पूरे दुनिया को दिखाया कि G20 के बाद पूरी दुनिया आज किस प्रकार से, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया झूम रही है। ना भूतो ना भविष्यति, पहले चंद्रयान पर हमने साउथ पोल पर लैंड किया और उसके बाद G20 का इतना बड़ा आयोजन, बताइए सर। सदियों में कोई एक महापुरुष जन्म लेता है और इस सदी के महापुरुष हमारे भगवान स्वरूप श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने धरती से लेकर कहाँ से आए? मैं सुनील झा, सीमापुरी एक्स काउंसलर और भारत माँ को नमन। क्या कुछ और लोग हैं पीछे, उन लोगों को बुलाते हैं, वो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? G20 के शानदार सफलता से हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। मैं चाहूंगी एक बार क्या हम ट्राइपॉड से हटाकर लेकर चलते हैं पीछे की तरफ, दिखाते हैं यहाँ का बीजेपी दफ्तर का किस तरह से माहौल है और किन रास्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, थोड़ा किनारे हट जाइए, थोड़ा सा इस तरफ से चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कार्यकर्ता भारी तादाद में लगे हुए हैं और यहीं से होते हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बीजेपी दफ्तर का मेन गेट है और यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है, कार्यकर्ता यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। महिलाएं भी बड़ी तादाद में, अंजना यहाँ पर आई हुई हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध होकर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का इंतजार किया जा रहा है। हाँ जी, हमें आज बहुत खुशी है खुशी है, आप बहुत ज्यादा खुशी है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हें खुद देखने का मौका मिल रहा है। मौका मिलेगा इसलिए खड़े हैं। जी नहीं, G20 की जो हमारी बहुत बढ़िया कामयाबी है उसकी शुभकामनाएं देने के शुभकामनाएं देने आएंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं देने आए। शुभकामनाएं देने के लिए अंजना आप देख पा रही हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं। जोश जुनून जज्बा सबके भीतर दिखाई दे रहा है और यकीनन बीजेपी के लिए आज ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने अध्यक्षता की और उसकी कामयाबी का डंका पूरे विश्व में इस वक्त बज रहा है, वही इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही प्रधानमंत्री के पहुंचने की हलचल होती है, हिमांशु एक रिएक्शन जल्दी से आपकी तरफ से। तमाम मंत्री, कार्यकर्ता, मतलब मुझे लगता है कि आसपास के तमाम इलाकों से सभी इकट्ठा हो रहे हैं। क्या हम माने कि चुनाव समिति की बैठक के लिए तो जितने लोग आए हैं वो आए ही हैं, तमाम अन्य भी ऑफिस बेयरर्स, मंत्री सब पहुंचे हुए हैं? देखिए, आमतौर पर जब इस तरीके की चुनाव समिति की या पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है तो जिन लोगों को यहाँ पर रहना है, यानी कि जो उस कमेटी के सदस्य होते हैं वही मौजूद होते हैं और मीडिया सेल के कुछ लोग होते हैं। ऑफिस इंचार्ज के तौर पर जो है अरुण सिंह रह सकते हैं, बाकी लोग ज्यादातर नहीं होते हैं। जो अपेक्षित होते हैं उन्हीं को पार्टी दफ्तर में होता है। लेकिन जब इस तरीके का कार्यक्रम होता है, स्वागत समारोह होता है, जीत का जश्न होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव के हो या लोकसभा, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सांसद, मंत्री यहाँ पर आपको नजर आएंगे ही। लेकिन कुछ आज नजारा बदला सा इसलिए भी नजर आ रहा है अंजना, क्योंकि जिस तरीके के आयोजन की सफलता भारत ने की G20 की, और उसमें भी ज्वाइंट रेजोल्यूशन में इतने बिंदुओं पर आम सहमति बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। और उसके बाद पार्टी के दफ्तर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनका स्वागत ना हो, ये हो नहीं सकता था। इसीलिए कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि पार्टी दफ्तर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पर जो है सांसद, मंत्री वो भी आपको नजर आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आएंगे जैसा अमूमन जब इस तरीके का कार्यक्रम होते हैं तब होते हैं। क्योंकि आज भी एक जैसे ही प्रधानमंत्री एंटर करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, उसके बाद इन सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो पार्टी दफ्तर से बाहर कर दिया जाएगा और बैठक चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला होता है और एक तरीके से पूरा जो एसपीजी का घेरा है वो इन लोगों को दूर कर देगा। जी हाँ, इतना जरूर है कि लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है ये कार्यक्रम जरूर चलेगा। प्रधानमंत्री आएंगे, गेट से एंटर करेंगे, करने के बाद कार्यकर्ता वहां पर उनके लिए स्वागत के लिए पहले ही खड़े, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेन बिल्डिंग का जो गेट है वहां पर जेपी नड्डा और तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ ऊपर आएंगे और कार्यकर्ताओं से जो है
वो रूबरू होंगे, उनको हाथ हिलाकर जो धन्यवाद देने आए हैं उनका अभिनंदन भी करेंगे। और मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार वो आज कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर संबोधन का कार्यक्रम होता तो डायस होता, मंच लगा होता, पीछे बैनर्स, होर्डिंग होते, उस तरीके का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता जब धन्यवाद देने आएंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उनका अभिनंदन करेंगे और शीश झुकाकर क्योंकि प्रधानमंत्री की शैली है, जिस अंदाज में उनको स्वागत किया जाता है, उनका धन्यवाद किया जाता है, उसी शैली में वो उसको रिटर्न भी करते हैं कार्यकर्ताओं को और देश की आम जनता को। अंजलि, ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कुछ हलचल वहां पर होती है फौरन आपका रुख करेंगे। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, रुबिंदर सचदेवा विदेश मामलों के जानकार, सुशांत सरीन रक्षा विशेषज्ञ, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी, अजित पवार गुट के, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा आयोजन और हर चीज को कैसे एक बड़े इवेंट में तब्दील करना है, इस बात में आपकी पार्टी को महारत है। देखिए, उत्सव उसी के पास होता है जिसके पास जो है उत्सव मनाने का अवसर हो। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बारंबार जो है गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। उत्सव धर्मिता हमारा जो है वो जीवन का अंग बन गई है। बारंबार सफलताएं मिलती और जिस तरह से G20 की सफलता मिली है, समग्र भारतवासियों को इस उत्सव में शामिल होने का यह सुअवसर है। जिस तरह से आज तक जितने बिंदुओं पर सहमति G20 की अन्य बैठकों में नहीं हुआ, उस तरह से G20 की सहमति बनना, G20 का जितना भव्य आयोजन हुआ, जितना सर्वसमावेशी आयोजन हुआ, जिस तरह से जो है देश के अलग अलग स्वरूप, भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को, भारत की अर्थव्यवस्था को समझने का समग्र विश्व को जो अवसर उपलब्ध कराया गया G20 की अध्यक्षता के दरमियान में, वह निश्चित तौर पर हर भारतीय को गौरव से भर देता है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी भारत के अभिभूत होने पर यह जो है उत्सव मना रही है। सुशांत सरीन जी, वैसे तो जश्न ये प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, बीजेपी दफ्तर में हो रहा है, चुनाव समिति की आज वहां पर बैठक होनी है, लेकिन कई मायनों में जिस तरह का G20 का सफल आयोजन हमने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आज कैबिनेट की भी बैठक हुई थी, वहां पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पीएम के लिए लाया गया और यहां पर भी पार्टी उनको सम्मानित कर रही है। लेकिन पूरा देश किस तरह से फायदे में रहा है इस G20 के आयोजन से, वो समझाएं। देखिए, G20 का सम्मेलन सक्सेसफुल उसका आयोजन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसका श्रेय सरकार को जाता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। सरकार का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, उनको भी श्रेय जाता है और उन्होंने सब लोगों को आदेश दिया, इस पर भी दो राय नहीं हो सकती। लेकिन G20 का एक सक्सेसफुल सम्मेलन दुनिया का अंत नहीं है, ना भारत की विदेश नीति का अंत है। ये हमारी विदेश नीति और हमारे डेवलपमेंट की जो रास्ता है उसमें एक पड़ाव है। तो मेरी तो सलाह सबको ये होगी कि ज़रूर सेलिब्रेट करिए, लेकिन ओवर द टॉप मत जाइए और थोड़े अपने आपे में रहें तो हम बेटर होगा। चुनाव केवल इस मुद्दे के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। अगर कोई भी ये हिमाकत करेगा कि वो ये समझता है कि ये चुनाव जीतने के लिए काफी है, तो फिर मुझे तो उनकी अकल के ऊपर थोड़ा सा शक होता है। चुनाव और बहुत सारे मुद्दों पे लड़ा जाएगा। जहां तक भारत को फायदा हुआ, स्पष्ट तौर पर भारत को फायदा हुआ। भारत की छवि बेहतर हुई, नंबर 1। भारत के अंदर बहुत सारा निवेश आएगा। भारत बहुत सारे ऐसे मुद्दों को विश्व के पटल पर लेकर के आया है। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज जा रही है लाइव। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत बहुत सारे ऐसे मुद्दों को विश्व के पटल पर लेके आया है जो विश्व की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके एजेंडा पर लेकर आया है, जिससे ना सिर्फ भारत का विकास होता है लेकिन सारी दुनिया का विकास होता है और बेहतरी होती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, ना सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज है उस मुद्दे को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ ये जो अभी हम इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई से यूरोप तक, ये जब भारत में खुद भी प्रगति हो रही है, भारत में खुद भी उत्पादन बढ़ेगा, भारत की मंडियां खूब बड़ी होंगी, आयात निर्यात भारत में आएगा, भारत के लोगों की स्थिति इससे बहुत ज्यादा बेहतर होगी जो आज है।
और इसका फायदा होगा, आपका लेबर वहां पर जाकर काम कर पाएगा, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके उत्पादन वहां पर इस्तेमाल होंगे, आपके रेलवे वाले जो हैं वो वहां पर सारी प्रणाली सेटअप करेंगे। आवाज आप ही की जा रही है, वो कुछ पता नहीं मुझे कहां से साउंड आ रहा है बीच में, मुझे लगता है। हाँ, जस्ट कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए। हाँ, बहुत फायदे बहुत है, और जिस तरीके से हमने इस सारी चीज को कंडक्ट किया है, अब अफ्रीका में हम लोग इतना निवेश कर रहे हैं, अफ्रीका में बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी भारत को भी जरूरत है। बाकी हमारे, मैं अनुरोध कर रही हूँ जितने मेहमान हमारे साथ लाइव है, अगर आपने आसपास ऑडियो सुनने के लिए कोई टीवी या मोबाइल ऑन किया है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी आवाज एको करके वापस आ रही है। रिक्वेस्ट है मेरा। सुशांत जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फायदा बहुत होगा। अब लेकिन अगर हम लोग फायदा इस तरीके से देखते हैं कि किराने की दुकान पे गए, हमने 100 रुपया खर्च किया तो हमारे को 100 रुपए का सौदा मिला, तो वो नहीं होता। विदेश नीति में जो आपको फायदे नजर आते हैं वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नजर आते हैं। जो आप नीतियां वहां पर बनवाते हैं, जिस तरीके के आप मंसूबे वहां पर अप्रूव करवाते हैं, उस सब का फायदा होता है और बहुत लंबा फायदा होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद फायदा होता है। उसका कुछ असर हमको ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से भारत के जो लोग हैं उनको नौकरियां मिलती हैं मिडिल ईस्ट में, और अब ज्यादा मिलनी शुरू हो गई, और स्किल्ड जॉब्स, पहले तो सिर्फ लेबर जाता था, अब स्किल्ड जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपके यहाँ के जो फैक्ट्रीज यहाँ पर लग रही हैं उससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ही आप देखिए ना, अब जैसे एप्पल ने यहाँ पर एक फैक्ट्री शुरू की है, एप्पल के लिए जो लोग बनाते हैं, 1-1 लाख आदमी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और जो पुरानी वाली फैक्ट्रीज थी वहां पर अगर 10,000 लोग पूरे उसमें काम कर रहे होते तो बहुत माना जाता था। 1 लाख व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, और ऐसी कई फैक्ट्रीज बननी शुरू हो रही हैं भारत में। आप ऑप्टिकल फाइबर केबल बनवा रहे हैं आप, और तमाम चीजें, आपका स्टील का जो उत्पादन है उसका इस्तेमाल होगा जब ये कॉरिडोर और इसके रेलवे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। आपके अंदर बहुत सारा निवेश आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और सबसे बड़ी कंपनियां, उनका इंटरेस्ट आप में पड़ रहा है। बिल्कुल। रुबिंदर सचदेवा जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, पीएम की भूमिका आप इसमें कैसी देखते हैं? एब्सोल्युटली कैप्टन, सिंपल कैप्टन ऑफ द शिप, तो क्रिएटिव लीडरशिप, लीडरशिप होती है, हार्ड वर्क होता है, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होती है, तो रियली मल्टीपल लेवल्स पे। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, प्लीज अपनी बात पूरी करें। श्योर, थैंक यू। या सो लीडरशिप होती है जिसपे कॉम्पोजिट होता है हार्ड वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन। हमने G20 के कंडक्ट में ही भी इनोवेशन किया कि किस तरह से कंडक्ट होंगी मीटिंग्स कितने शहरों में। हमने G20 के सब्सटेंस पे इनोवेशन करा कि कितने कितने टॉपिक्स एड्रेस होंगे, ओके। और हमने फिर G20 की कोर मैसेजिंग को बहुत अच्छे से हाई लेवल, रियली हाईएस्ट लेवल, सिंपलेस्ट लेवल, वेरी बेसिक लेवल पे लाके रख दिया दुनिया के पटल पे कि जिंदगी हम सबको इस प्लैनेट में जीनी है कॉमन सेंस के साथ, एक मिडिल पाथ के साथ, जियो और जीने दो, विचार रखो, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करो और हो। देखिए जो डिक्लेरेशन में चीजें हैं वो टेक्निकलिटीज हम 1 मिनट में चले जाऊंगा, बट ये जो पूरा। ठीक है, ब्रिजमोहन जी, आप कैसे देख रहे हैं पीएम की भूमिका को? आप लोग तो गदगद ही होंगे, अब तो एनडीए में आप लोग साथी हैं, साथी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। गदगद भी हैं अंजना जी, और निश्चित रूप से इसको हम लोग उपलब्धि भी मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक है। देखिए कि ये जो G20 की अगर बात करें तो ये G20 की जो ये जो पूरा 1 साल था, ये सबसे कठिन दौर था, क्योंकि विश्व में यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। इसके पहले भी जो G20 की मीटिंगें हुई हैं उनमें इतना दृश्य, इतना युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस इकोनॉमिकल फोरम का उपयोग देश के विकास के लिए और देश के लोगों को रोजगार देने के लिए, देश के उत्थान के लिए का जो उपयोग किया है, वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये बात भी सच है कि आने वाले दिनों में जब हमारे देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग जब इस देश की
प्रगति के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ होता है। और आर्थिक नीति के लिए चीज जरूरी है कि हमारे पास कोई एक कॉन्क्रीट प्लानिंग हो। और ये बात भी सच है कि जो विदेश नीति होती है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इसको आज हमने शुरू किया और कल खत्म कर दिया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस से ही देश का लाभ हो सकता है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने इसको जिस प्रकार से आम आदमी से जोड़ा है, पहली बार लोगों को पता लगा कि G20 के माध्यम से किस प्रकार से कोई देश अपने आप को मजबूत कर सकता है, खासतौर से आर्थिक रूप से। और ये प्रशंसा खाली हम लोग नहीं कर रहे, पूरे विश्व के जितने भी राजनेता हैं, एक लंबे अनुभवी राजनेता हैं, उन सब लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की छवि को विश्व में पे रखा है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा है वो अपने आप में अद्भुत है। और इस प्रकार की कोशिशें लगातार होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि उन्होंने एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया। अभी किसी भी देश को अगर G20 का प्रोग्राम करना है तो निश्चित रूप से वो भारत ने जो किया है, भारत ने जो एक रास्ता दिखाया है उससे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और यही काम होना चाहिए। एक अच्छे राजनेता का कर्तव्य भी यही है कि उस प्रकार के माइलस्टोन खड़ा करे जिसको दूसरे लोग आदर्श मान के उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तस्वीरें आपको बीजेपी दफ्तर की एक बार फिर से दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। मुझे लगता है मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा और चित्रा त्रिपाठी। ये पहली तस्वीर, वहां पर मीडिया से जुड़े तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं मंत्रियों का। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं हिमांशु। जी अंजना, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं तो वो पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, ओम माथुर भी यहाँ दिखाई देंगे, सुधा यादव, BL संतोष, तमाम वो लोग होंगे। भूपेंद्र यादव क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं तो वो भी पहुंचेंगे। ये वो लोग हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए अपेक्षित हैं, यानी यहाँ पर उनकी मौजूदगी जो है वो रहने वाली है, इसीलिए ये लोग आ रहे हैं। और अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। लेकिन तमाम वो मंत्री जो हमेशा इस तरीके के फंक्शन में नजर आते थे वो नहीं बड़ी संख्या में नजर आएंगे। इक्का दुक्का मंत्री ही यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है स्वागत समारोह वो समाप्त होगा, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी दफ्तर के बाहर जाएंगे और वहां से जो है उनकी रवानगी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री जो है, एक सेकंड लौट रही हूँ आपके पास। कुछ बीजेपी नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। विपक्ष परेशान है, लेकिन G20 की सफलता के साथ भारत बहुत महान हो गया है। हम लोग सबको मोदी जी को सैल्यूट करते, तिरंगे को सैल्यूट करते। वहां नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं और तमाम जो शीर्षस्थ जो मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार में, वो सब पहुंच गए। प्रधानमंत्री के स्वागत का इस वक्त इंतजार वहां पर हो रहा है। वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए। हिमांशु, MP पर चर्चा होगी, जाहिर तौर पर चुनाव समिति में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल MP पे ही चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ पर नहीं होगी। कल देर रात छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी का कोर ग्रुप जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, BL संतोष और JP नड्डा के साथ बैठा था। लगभग 5 घंटे ये बैठक चली थी। कुछ उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो है चर्चा हुई। जो लिस्ट प्रदेश से लेके आए थे, एक एक सीट पे 2-2 या 3-3 नाम थे, उनको स्क्रूटनाइज किया गया है। लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो उसकी तैयारियों के लिए जो है वो बीजेपी का कोर ग्रुप वहां चला गया और आज उनके नामों को लेकर छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं होगी। मध्य प्रदेश के लगभग जो है 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। ये उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी लिस्ट जो है मध्य प्रदेश को लेकर पार्टी की तरफ से आज देर रात या कल सुबह जारी की जा सकती है। इससे पहले 37 उम्मीदवार जो है
के नामों की घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश की, और 21 नामों के छत्तीसगढ़ की घोषणा की गई थी। ये वो सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव हार गई थी या कभी जीती नहीं थी, और उन सीटों पर उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सके समय रहते हुए, इसलिए उनके नामों की घोषणा की गई थी। लेकिन अब जो 40 नामों की घोषणा की जाएगी उसमें कुछ प्रोमिनेंट फेसेस हो सकते हैं। और अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सांसदों को भी जो है वो विधायक का चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी विधानसभा चुनाव वो लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि जो गलती 2018 में हुई थी मध्य प्रदेश में, उनको हार का सामना करना पड़ा था। भले ही 18 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने वह सरकार बनाई 1.5 साल बाद, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि इस बार जो प्रदेशों में वो हारे थे उन प्रदेशों में जीत हो। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक के 4 सांसद है, तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जरूर बढ़ा है 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार वो जरूर चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें जो है बढ़ जाएं और सरकार उनके बिना ना बने। बिल्कुल, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। धीरेन्द्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं G20 की सफलता में पीएम की भूमिका को? अंजना जी, आज तो महोत्सव के जैसा लग रहा है, ये उत्सव के जैसा नहीं लग रहा है। आपने तो लिखा है उसमें भारत का मंत्र क्या कबूल किया है, भारत का मंत्र भी कबूल किया है, भारत का लोकतंत्र भी कबूल किया है और बढ़ते औद्योगिक क्रांति का संयंत्र को भी कबूल किया है। मुझे एक लाइटर नोट में मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व आज जो बोल रहा है ना कि तौबा ये भारत की चाल, झुक जाए फूलों की डाल, और वो गाना आपको शायद याद होगा अंजना जी, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाले मोदी, तुझसा कमाल कहां। आज तो मेरी खुशी क्या, भारतवर्ष के एक एक नागरिक, सिर्फ भारत नहीं विश्व के कई देशों के ऐसे लोग भारत को उत्साह की निगाह से, आशा की निगाह से देख रहे हैं। और इस पर G20 में क्या क्या हुआ उसको तो आपने और आपके चैनल ने लेख लिख दिया। मैं क्या बोलूं, कितनी चीजों पर बोलूं। भारत आज हमको लगता है कि विश्व गुरु बनने के 10 कदम आगे निकल चुका है, या विश्वामित्र कहिए मोदी बन गए हैं, विश्व के मित्र बन गए हैं वो। आज देश किस किस चीज से, पहले का जमाना याद है कि सपेरों को दिखलाते थे नेहरू जी, आज कहां से कहां है कि आज एक एक देशवासी जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झूम रहा था, आज भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, आज ये पूरा भारत का एक एक नागरिक झूम रहा है और पूरे विश्व में मस्तक ऊंचा करके यस हम लोग भारतीय है कहने के लिए तैयार है। और सब कुछ हमारे मुट्ठी में है, चांद भी हमारे मुट्ठी में है, सूरज भी हमारे मुट्ठी में है, उद्योग भी हमारे मुट्ठी में है, गरीबों का विश्व का साथ भी हमारे साथ है, ग्लोबल साउथ का। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूँ एक 10 सेकंड में कि आज बापू को जो ग्लोबल सम्मान मिला है, आज नोबेल भी प्राइज जो है वो छोटा हो गया है। इतना बड़ा ग्लोबल सम्मान हमारे बापू को इस सरकार ने दिया, भारत ने दिया है। वो आज पूरा का पूरा नोबेल जो है वो भी थोड़ा मुझे छोटा दिखने लगा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सुशांत जी उससे पहले एक कमेंट जल्दी से आपसे। मेड इन इंडिया की प्रशंसा व्लादिमीर पुतिन ने भी की है। कार्स के कॉन्टेक्स्ट में जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने मेड इन इंडिया को कैसे प्रमोट किया जा रहा है उसका जिक्र किया। नरेंद्र मोदी कैसे नेतृत्व के तौर पर उभर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा अब हम तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मंचों पर सुन रहे हैं, उनकी नीतियों की वजह से या फिर उनकी शख्सियत की वजह से। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो शायद एक डिफरेंट ओपिनियन रखते थे वो अब काफी हद तक इसमें है। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, काम कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं, जिस तरीके की हमारी बनी है, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक बार ठीक कर लेते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा जश्न आप लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या होने वाला है? पीएम संबोधन करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोगों को क्या बताया गया है? पीएम एड्रेस करेंगे या नहीं? प्रधानमंत्री जी का वहाँ मूल कार्यक्रम जो है, वहाँ जो चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आना था, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में वहाँ जमा होना निश्चित किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ
सिर्फ चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वहां वक्तृत्व का कोई कार्यक्रम, क्योंकि नहीं। तो आप इनकार कर रहे हैं इस बात से कि पीएम का कुछ भी वहां पर भाषण या एड्रेस हो सकता है कार्यकर्ताओं के लिए, है ना प्रेम जी? अभी तक भाषण की कोई तैयारी दिखाई। स्पीकर सिस्टम विस्टम लगाया है कि नहीं आप लोगों ने? स्पीकर तो बहुत सारे सुनाई दे रहे हैं। आवाज उन तक नहीं जा रही है, समझना मुश्किल है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने भी बताया जो मंच जहां वहीं पर आप खड़े थे, जहां पर मंच लगता है पीएम एड्रेस करते थे, वो मंच नहीं लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर औपचारिक कार्यक्रम को इस तरह का बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से हमने देखा था हर जीत के बाद जो बीजेपी करती है, वैसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्यकर्ता भारी तादाद में पहुंचे। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ता जो है भारी तादाद में पहुंचे हैं। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के अंदर है बल्कि बाहर भी हैं कार्यकर्ता। और जैसे ही प्रधानमंत्री का जो काफिला आएगा वो फूल बरसा के उसका स्वागत बाहर भी होगा और पार्टी दफ्तर के अंदर तो होगा ही होगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से हमेशा कार्यक्रम होता था, स्टेज लगाया जाता था, पूरा मंच होता था, फिर जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करते थे, उनके लिए जो है भाषण होता था अध्यक्ष का, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे। इस बार उस तरीके का कार्यक्रम नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री आएंगे, अपनी गाड़ी से उतरेंगे और हाथ हिलाते हुए जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कृपाल जी से कि वो दिखाएं कि हाथ हिलाते हुए बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल वहां पे खड़े हैं, बैरिकेड्स है, और वहां से हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी दफ्तर के जो मेन बिल्डिंग का गेट है वहां तक जाएंगे और उसके बाद वहां से फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे और फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आकर एक बार फिर से रूबरू होंगे जो यहाँ खड़े हैं कार्यकर्ता दूर। और यही इस फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही बीच में जो है वो मंच लगाया जाता था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे। इस बार मंच नहीं है अंजना, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं करेंगे, सिर्फ उनसे रूबरू होंगे। और क्योंकि मौका खास है, G20 का सफल आयोजन हुआ और उस सफल आयोजन में सबसे बड़ा बात है डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ और जितने बिंदुओं पर सहमति बनी, 82 बिंदुओं पर सहमति बनाना बहुत आसान नहीं था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ G20 के अंदर। पिछले 2.5 दशक से जो है G20 की बैठकें हो रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया था कि इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े बिंदुओं पर, जब यूक्रेन और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा हो, उसको लेकर आम सभी देशों के बीच में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन लाना, यूक्रेन और रूस दोनों की ही बातों को उसमें समाहित करना, दोनों के पक्षों को रखना, ये एक बड़ी बात थी। और जब यूरोपियन देश उसमें शामिल हो, यूएस उसमें हो जो दूर विरोधी रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। और इसीलिए जो है इस तरीके की चीजें होती है। रमेश बिदुड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो हमारे साथ है। रमेश जी, अमूमन तो प्रधानमंत्री यहाँ आते थे तो भाषण देते थे, इस बार भाषण का कार्यक्रम नहीं है। देखो, ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है। अभी किसी परिवार में कोई व्यक्ति अच्छा रिवार्ड जीत कर लाता है, अच्छी परीक्षा में सफल नंबर लेकर आता है, उस परिवार में खुशी मनाई जाती है। हमारे पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा मंत्र रहा, एक परिवार का मंत्र नहीं, कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ता के रूप में वो करके दिखाया, कंट्री फर्स्ट, अपना सब कुछ न्यौछावर करके 17-18 घंटे काम करके आज उस मुकाम पर भारत को 90 साल 75 साल की आजादी में पहुंचाने का मौका मिला है। तो हमारे परिवार के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आज पूरे देश के साथ विश्व का मन जीता है, तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। तो हमारे पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उनका अभिनंदन सम्मान किया जा रहा है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का मौका है। तो इसीलिए पार्टी का उनका संबोधन समय समय पर मिलता रहता है और आज भी संबोधित हमें करेंगे, संबोधन करेंगे तो हमारे सौभाग्य का विषय होगा। लेकिन उनका G20 में संबोधन पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत का ये आगाज है 2046-47 तक
विश्व गुरु भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को दिखाएगा। देखिए बिल्कुल अंजना, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रमेश बिदुड़ी, जिनका ये कहना है कि G20 का जो सफल आयोजन हुआ उसमें प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो सभी ने सुना है, और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है तो 1947 तक जो है भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। ये रमेश बिदुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उनका कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर है, और उसी उत्साह को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल कार्यकर्ता उत्साहित है, नारे लगा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का जो भी क्रम है उस क्रम में अभी तक गृह मंत्री आएंगे, और गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। लेकिन कार्यकर्ता जो है लगभग 3 बजे से यहाँ आकर बैठ गए हैं, एकत्रित हो गए हैं। आप कितने बजे आए थे यहाँ? मैं 3 बजे से ही आया हुआ हूँ। 3 बजे से आए हुए हैं। क्यों आए इतनी जल्दी, जब प्रधानमंत्री को 6:30 बजे के बाद आना? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो अपने समय से आएंगे, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को सफल बनाना है। आज तो उनका संबोधन भी नहीं हो रहा है। फिर भी जब पार्टी का आदेश है, लोगों का इतना बड़ा सब लोग कार्यक्रम को सफल बनाना है। इतनी बड़ी जो G20 के इतिहास में सबसे सफल बैठक हुआ है, और भारत में जो हुआ उसका विश्व ने पूरा देखा किस तरह से भारत ने G20 का प्रतिनिधित्व किया, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। एक भारतीय अंजना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो गर्व महसूस करते हैं जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं सभी कार्यकर्ता G20 की बैठक के बाद। बिल्कुल, आप वहां से कवरेज करते रहिए। अगर कोई और नेता वहां पर बड़ा पहुंचता है फौरन इशारा कीजिएगा, हम आपका रुख करेंगे ताकि वहां से लाइव कवरेज ना छूटे। लेकिन सुशांत जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी जब मैंने बात की थी कि एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी को जिस तरह से हम उभरते देख रहे हैं, हमने देखी है कैसे प्रशंसा उनकी तमाम लोगों ने की है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने की है, और आज जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मेड इन इंडिया की नीति का जिक्र किया, जो भारत में खूब तेजी से पुश किया जा रहा है। अंजना देखिए, ये जो सराहना हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये मोदी जी की व्यक्तिगत तौर पे नहीं हो रही। ये इसलिए हो रही है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जो नीतियां अडॉप्ट की हैं उससे भारत की अपनी जो एक ताकत है वो उभर करके आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एप्पल इंडस्ट्रीज वाले अपनी फैक्ट्रियां यहां पर लगाते हैं, दुनिया में और बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो भारत में आकर उत्पादन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आप दुनिया की एक सबसे बड़ी ऐसी फैक्ट्री बन रहे हैं जहां पर मोबाइल फोन्स अब बेशक असेंबल हो रहे हो, हाँ, लेकिन ये काम है ना, आप इस प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, वक्त की कमी है, आपको टोक रही हूँ, जल्दी से प्रेम शुक्ला जी 2 लाइन में मुस्कुरा लीजिए। आज तो खुशी का दिन है आप जी, कोई बड़ी भिड़ंत भी नहीं हो रही आज हल्ला बोल में। प्रसन्नता है, पूरे देश को प्रसन्नता है, नहीं देश के लिए प्रसन्नता है। और जैसा आदरणीय सुशांत सरीन जी ने कहा कि जिस तरह से भारत जो है ये वर्ल्ड की फैक्ट्री बन रहा है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से अलंकृत किया गया, हाँ। तो तिलक परिवार ने कहा है स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। और आज व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से उनकी स्वदेशी की नीति की प्रशंसा की, निश्चित तौर पर भारत आने वाले काल में तो उसको मेड इन इंडिया रखिएगा या मेड इन भारत कर दीजिएगा? चलिए इसका जवाब कल लेंगे हल्ला बोल में। आप सभी का धन्यवाद, देखते रहिए आज तक।